स्वर्गलोक में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों ओर उजाला, दीप, पुष्प और खुशियां फैली हुई थीं। माँ लक्ष्मी अपने सतरंगी रथ पर बैठने ही वाली थीं, क्योंकि दिवाली की रात वे पृथ्वी पर अपने भक्तों को धन, सौभाग्य और समृद्धि देने के लिए निकलती थीं। माँ लक्ष्मी ने अपने कमल से उठते हुए कहा, आज धरती पर मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब चलने का समय है। लेकिन तभी स्वर्ग लोक की शांति टूट गई। अचानक वातावरण में काला धुआं फैलने लगा। बादल गरज उठे और एक विशाल भयंकर दानव वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। दानव क्रोध में चिल्लाया, लक्ष्मी, तुम पृथ्वी नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो लोग खुश हो जाएंगे, और मैं उन्हें कभी खुश नहीं देखना चाहता। पहले मुझसे युद्ध करो। माँ लक्ष्मी शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, तू अधर्म और अंधकार का मार्ग चुन चुका है, और दिवाली का अर्थ ही है अंधकार पर प्रकाश की जीत। यदि युद्ध ही चाहता है तो युद्ध होगा। बस इतना कहना था कि युद्ध आरंभ हो गया। आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। दानव अपनी काली ज्वालाओं से हमला करता, और माँ लक्ष्मी अपने तेजस्वी प्रकाश चक्र, कमल और दिव्य ऊर्जा से उसके हर वार को नष्ट करती। स्वर्गलोक कांप उठा। प्रकाश और अंधकार की भयावह टक्कर होने लगी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी जी का दिव्य तेज इतना प्रबल हुआ कि दानव की सारी काली शक्तियां जलकर राख बन गईं। एक अंतिम प्रहार से दानव धूल बनकर चारों दिशाओं में उड़ गया। युद्ध समाप्त हुआ। इसी क्षण गणेश जी वहां पहुंचते हैं, अपनी हल्की मुस्कान के साथ। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा, माँ, आप यहाँ युद्ध लड़ रही थीं और मुझे बताया भी नहीं? माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं, गणेशा, धरती पर जाने से पहले अधर्म को रोका जरूरी था। अब मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। गणेश जी उत्साह से बोले, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। दिवाली पर लोगों को समृद्धि ही नहीं, बुद्धि और शुभता की भी जरूरत है। लक्ष्मी जी ने प्रेम से कहा, जरूर बेटा, आज हम दोनों एक साथ पृथ्वी जाएंगे। इसके बाद दिव्य रथ चमक उठा। माँ लक्ष्मी और गणेश जी उसमें सवार हुए, और प्रकाश की एक विशाल किरण ने उन्हें पृथ्वी की ओर ले जाना शुरू कर दिया। धरती पर दीप झिलमिला उठे, हवा में सुगंध भर गई, और हर घर में खुशियाँ, समृद्धि और शुभता उतर आई।